Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज इस ट्यूटोरियल में we will talk about what is HTML and how we use HTML for what basic purpose. ठीक है जनाब, तो उसमें हम कुछ ऐसे HTML के बेसिक्स जो फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है तो उसके लिए हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे वेरी क्विकली कि HTML क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाती है, उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं और उसकी क्या अहमियत है इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट. ओके, सो माय नेम इज़ डॉक्टर शान बड्डी. लेट्स बिगिन नाउ. HTML basically stands for Hypertext Markup Language. HTML क्या है कि HTML is a markup language जिसके तहत आप वेबसाइट्स जितनी भी दुनिया की हैं उनको बेसिकली स्ट्रक्चर किया जाता है. जो कंटेंट है हमारा वो स्ट्रक्चर किया जाता है. इनिशियली डेवलप हुई थी ताकि जो आपकी वेब है उसके ऊपर डेटा को स्ट्रक्चर करके दिखाने के लिए हम इसको प्रेजेंट कर सकें. ये स्टैंडर्ड एक मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेजेस जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट है जो डेटा है आपका बेसिकली सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर कर रख सकें इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स जो कि एक ब्लॉक्स बनाकर HTML पेजेस के अंदर रखे जाते हैं. ठीक है, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू टैग्स. तो बेसिकली HTML सारी टैग्स के साथ काम करती है. मेन काम इसका ये कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसको स्ट्रक्चर करें, कहाँ पे टेक्स्ट कैसे नजर आना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, डिजाइन पर्पस के लिए नहीं. ये कंफ्यूजन होती है कि HTML हम क्यों यूज कर रहे हैं. तो HTML एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है. इसके अंदर हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं. ये इसकी मेजर एट्रीब्यूट्स में आ जाता है, मेजर इसके एलिमेंट्स में आ जाता है. दैट व्हाट वी डू इज वी यूज HTML फॉर स्ट्रक्चरिंग द डेटा ऑन वेब पेज. ये कंपाइल नहीं होती, डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर इंटरप्रेट होती है. ये एरर फ्री लैंग्वेज है, इसमें एरर्स हमारे पास नहीं आते, कंपाइल नहीं होती. ये डायरेक्ट आप कोड लिखते हो और ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है. इसका ब्राउजर जो है बेसिकली वो HTML को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है. HTML में है क्या, HTML में हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनको हम बेसिकली टैग्स कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल H1, तो मुझे जहां हेडिंग देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डब्स लिखा हुआ है HTML, तो ये हेडिंग है. इसको लिखने के लिए मैं H1 का टैग यूज करूंगा. ओके, H1 का टैग यूज करेंगे. पैराग्राफ जहां पे मुझे लिखना है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो टेक्स्ट आ गया अब ये पैराग्राफ बन गया तो मैं पैराग्राफ टैग यूज करूंगा. तो जो अब ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चरिंग कहलाती है. वी गिव अ सर्टेन कोड. ये वो कोड है जो ब्राउजर रीड करेगा और उस कोड के मुताबिक आपकी कंसर्न इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सिंपली HTML इतनी काम है. ठीक है, इसमें हम सिंपल से टैग्स पढ़ते हैं और उस टैग्स के तहत इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज है फॉर आवर वेब. इट वाज डिजाइंड ताकि आप वेब पेजेस के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को बड़ी आराम से डिस्प्ले कर सकें, टेक्स्ट को उसके ऊपर डिस्प्ले कर सकें. डिजाइनिंग बाद में आएगी. ठीक है, जो कलर, जो थीम्स, जो टेम्पलेट्स और जो लुक एंड फील जो हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये ग्रे बॉर्डर आ रहा है, ये थोड़ा सा मार्जिन आ रही है, ये डिजाइनिंग कहलाती है. डिजाइनिंग की अभी हम HTML में बात नहीं करते, उसके लिए CSS है. तो HTML हम बहुत सिंपली जो है सिंपली डिजाइनिंग करते हैं. इसको लिखने का जो बेसिक सिंटेक्स है कि आप किसी भी एडिटर के ऊपर लिख सकते हैं. ये सिंटेक्स फ्री लैंग्वेज कहलाती है, जिसका मतलब आप उसमें सिंटेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि कैपिटल स्मॉल क्या हो, सिंपली हम टैग्स लिखते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल HTML टैग के साथ. इसके अंदर बेसिक 3 स्ट्रक्चरल टैग्स आते हैं हमारे पास. HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग. ये 3 स्ट्रक्चरल हैं कि आपको हर चीज HTML के अंदर लिखनी है ताकि ब्राउजर को पता चले कि भाई मैं क्या काम करने जा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद उसमें पता हम लिख रहे होते हैं कि भाई आपने बॉडी के अंदर क्या देना है, हेड के अंदर क्या देना है. 2 सेक्शंस आ जाते हैं. हेड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड फॉर ब्राउजर. ब्राउजर के अंदर जो मेटा डेटा आ जाता है, डेटा अबाउट डेटा, कि मेरे पेज में किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो हम हेड टैग के अंदर देते हैं. और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो हम जो है बॉडी के अंदर देते हैं. बॉडी के अंदर हेडिंग आ गया, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, इमेज आ गई, टेक्स्ट आ गया, लिंक्स आ गए. अब जितना भी कंटेंट आपको यूजर को मुझे ब्राउजर के ऊपर दिखाना है वो बेसिकली मैं बॉडी के अंदर डालूंगा. तो मैंने हेड टैग लिखा, उसमें मेटा डेटा डाल दिया. बॉडी टैग लिखा, उसमें जो कंटेंट यूजर को दिखाना है वो बेसिकली हम इसके अंदर डाल देते हैं. इसी तरह से हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. इसकी पूरी लिस्ट मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आपके पास यहाँ कॉर्नर पर भी उसका लिंक नजर आ रहा होगा. HTML विद W3 स्कूल्स का पूरा एक लेक्चर, इसमें हमने सारे टैग्स को तफसील में डिस्कस किया हुआ है. यू कैन गो विद दैट. तो ये सारे डिफरेंट टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं. हेड के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे दिखानी है, वो सारी चीजें हम आपके इसको स्ट्रक्चर करके दिखाते हैं. तो ये इसका एक टिपिकल फॉर्मेट आ गया. वी राइट एन HTML टैग, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है. HTML से बेसिकली ये ब्राउजर को पता चलता है कि आप ये HTML डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं. उसके बाद फिर हमारे पास हेड टैग आ जाता है. हेड के अंदर मेटा डेटा आता है फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द ब्राउजर. और फिर बॉडी टैग आ गया. इसको आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर लिख सकते हैं. इसको सेव ऐसे हम .html फाइल करके हम सेव करते हैं और जब उस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करेगा. दैट इज द सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर HTML. अगेन वॉच माई ट्यूटोरियल्स फॉर डिटेल्स. Hopefully this should be a good intro and thank you very much. See you around.